निज स्वरूप बोध को प्राप्त करके अपनी सहज अवस्था में विराजमानता के लिए नित्य है उत्साहपूर्वक प्रयत्नरत जिज्ञासुवृत्त। कल कर्म योग के व्यवहारिक पक्ष के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों को अपने जीवन में हमने समाहित करने का संकल्प लिया। भगवान ने बताया कर्म छोड़ना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि जो कर्म को छोड़ करके स्वरूप से एकांत में विराजमान भी होता है, तो केवल जिसकी वृत्ति सात्विक है वही साधन भजन में लग पाता है। जो राजसी व्यक्ति होता है वो तो मन से भोगों का चिंतन करता है, और जो तामसी होता है वो आलस निद्रा प्रमाद से संयुक्त हो जाता है। भगवान ने कहा कि कर्म छोड़ना नहीं, कर्मयोग के अनुसार कर्म दूसरे के लिए करना है, अपने लिए नहीं। अपने आप ही छूट गए। ज्ञान योग के अनुसार प्रकृति के गुण में व्रत रहे तो करता है ही नहीं, और जब में व्रत रहे तो बरतने दे। जैसा समय है, देश काल परिस्थिति जैसी है, उसके अनुसार जैसा हो रहा होने दे, तो वो भी कर्मों से विलगा हो गया। कहते तीनों योग ऐसे हैं, भगवान कहते हैं अब नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृतः कार्यते हि वसः कर्म सर्वहि प्रकृति जैर्गुणहि। भगवान कहते हैं ऐसा तो कोई क्षण हो ही नहीं सकता जिस क्षण तो कर्म किए बगैर रह जाए, क्योंकि जितने भी कर्म होते हैं वो परवश होते हैं, प्रकृति में होते हैं, प्रकृति के गुणों के रूप में होते हैं। तो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो या भक्ति योगी, विशेष रूप से हमारे यहां 3 योग का वर्णन किया गया है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कहते कोई सा भी योग हो, इन तीनों में ही कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर्म शरीर से ना हो। भगवान कहते हैं चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, अज्ञानी के कर्म तो स्वाभाविक सर्वत्र दिखते ही हैं, लेकिन ज्ञानी में हम कहते हैं कि कर्म होते नहीं है। तो कहते हैं ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, शरीर से कर्म तो सबके होंगे। बस फर्क क्या है, ज्ञानी का, जो ज्ञानी होता है उसका क्योंकि अपने शरीर के साथ संबंध नहीं होता, ज्ञानी इस शरीर को अपना नहीं मानता। ज्ञानी अपने आप को इस शरीर से विलग अनुभव करता है। ज्ञानी ने यह अनुभूत कर लिया कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, यह शरीर विनाशी है, यह शरीर मुझ में कल्पित है, स्वप्नवत है।
इसलिए शरीर के धर्मों से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। जब शरीर के साथ उसका तादात्म्य नहीं है, जब शरीर से भिन्नता उसकी है, तो शरीर के कर्मों से भी उसकी भिन्नता है, उसका संबंध नहीं है। तो ज्ञानी की बात तो इस तरह की है। ज्ञानी कहीं भी किसी भी क्षण किसी भी कर्म से संबंध न होने के कारण से असंग रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके शरीर में क्रिया नहीं होती, कहते हैं हरदम क्रिया होती है। क्रिया तो शरीर का स्वभाव है। क्रिया से कर्मयोगी या ज्ञान योगी या भक्ति योगी का संबंध नहीं है। क्रिया से जो संबंध है वो शरीर का है, और शरीर का भी तीनों शरीरों का है। ये नहीं कि केवल स्थूल शरीर से ही क्रिया होती है, नहीं भाई, स्थूल शरीर से भी, सूक्ष्म शरीर से भी, कारण शरीर से भी, तीनों से क्रियाएं होती हैं। इसलिए कहते हैं जो एक क्रियाएं होती है इनमें से तादात्म्यता हटाओ, मेरापना हटाओ, मैंपना हटाओ, जुड़ाव हटाओ, चिपकाव हटाओ, तो ज्ञानी शरीर की जो क्रियाएं हो रही हैं, अगर आपने उनसे चिपकाव हटा दिया, उनसे आसक्ति हटा दी, उनको अपना मानना बंद कर दिया, तो आप ज्ञानी है, अन्यथा अज्ञानी। ज्ञानी और अज्ञानी की सीधी सी बात है। शरीर की क्रियाएं, चूंकि जब शरीर अलग है, मैं अलग हूं, तो शरीर की क्रियाओं से मेरा संबंध कैसे? चिंतन ही करें। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है। हम बार बार कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बार बार हम कह देते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब जब जगत मिथ्या की बात हम करते हैं, तो जगत मिथ्या में क्या शरीर जगत से विलग है क्या? शरीर भी तो जगत का एक हिस्सा है। जगत तो मिथ्या, पर बाल बच्चे सत्य, पति पत्नी सत्य, मेरी धन दौलत सत्य, मेरा मकान सत्य, और सबसे बड़ी बीमारी ये शरीर सत्य है। जब ये सब तुम सत्य मानोगे, तो संबंध विच्छेद कैसे होगा? उसका पता कैसे चलता है कि मैं भी इनको सत्य मान रहा हूं? अपना अपना परीक्षण। भगवान कहते हैं तू परीक्षण कर ले कि जिन्हें जगन मिथ्या नाम से कह रहे हैं, उनमें तेरा सत्यपना कितना है, तो उनको कितना सत्य मान रहा है, तो उनसे कितना चिपका हुआ है, ये देख। अगर वे असत्य हैं, तो तेरी उनमें आसक्ति क्यों है? जब उनमें आसक्ति नहीं है, तो संग्रह क्यों है? अगर संग्रह कर रहा है, तो तेरी आसक्ति है, और आसक्ति है तो फिर मिथ्या नहीं सत्य है। और जो जगत को सत्य मानता है, वो ज्ञानी कैसे? वो तो अज्ञानी है। दोनों में डिफरेंस कहां रहा? ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ये अंदर से पता चलता है कि मेरा किस चीज से कितना चिपकाव है। इस चिपकाव को खत्म करना है, इस चिपकाव से हटना है। यही वेदांत सिखाता है, यही भगवान सिखा रहे हैं हमें कि तू अपने वस्त्रों को कितना सत्य मान रहा है, तू अपने धन को कितना सत्य मान रहा है, तू मकान को कितना सत्य मान रहा है, तू पति पत्नी बाल बच्चे भाई बंधु कुटुंब कबीला समाज मित्र समुदाय रिश्तेदार इनको कितना सत्य मान रहा है। तू मकान दुकान फैक्ट्री को कितना सत्य मान रहा है, तूने जो खजाना जोड़ रखा है उसको कितना सत्य मान रहा है। तेरा उससे विलगाम क्यों नहीं हो रहा? तो उसमें अनासक्त क्यों नहीं हो रहा? तो उससे चिपका क्यों पड़ा है?
केवल उसको काम चलाओ मान करके वर्तमान में क्यों नहीं जी रहा है? आवश्यकता वर्तमान में जीने की है। भूत और भविष्य की जो तेरी विचारधारा है, भूत और भविष्य में जो तू रमा हुआ है, भूत के कारण से भविष्य के निर्माण को लेकर के जो तू हर समय चिंतित रहता है, भूत को कारण मानता है, भविष्य को अपना आधार बनाना चाहता है, जबकि तेरा आधार वर्तमान है। वर्तमान का तेरा दृष्टिकोण वही सर्वोपरि है और सदा वर्तमान ही रहता है। भूत और भविष्य कुछ होता नहीं है। वर्तमान ही भूत बन करके चला जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं इस व्यक्ति की सबसे बड़ी बीमारी भूत है। ये जो भूत है ना, ये इसको चिपके हुए हैं, ये इसका पिंड नहीं छोड़ते हैं, ये इसका खून पीते रहते हैं, ये इसको तनाव में रखते हैं, ये इसको सारी जिंदगी भटकाते हैं, ये सारी जिंदगी से गड्ढों में नरक के गिराते हैं। ये भूत है। इसलिए भूतों की सीमा से तुझे बाहर निकलना पड़ेगा। जो भूतकाल में घटनाएं घटित हो चुकी, अब वो लौट करके वापस आने वाली नहीं है। इसलिए उनको लेकर के क्यों परेशान हो रहा है, क्यों उनका चिंतन कर रहा है? सोच के देख, वो तो गंदगी है, वो तो कूड़ा कचरा है। जो भूत है वो गंदगी है, कूड़ा कचरा है। जैसे घर में जब कूड़ा कचरा एकत्रित हो जाता है तो उस सबको साफ कर दिया जाता है, उसी प्रकार से हम उसको साफ कर चुके हैं, लेकिन इस खोपड़ी में से उसको साफ नहीं कर पाए, खोपड़ी की सफाई नहीं कर पाए। खोपड़ी में भूत बैठा हुआ है, खोपड़ी में भूत चिपटे हुए हैं जो तेरे वर्तमान को खराब कर रहे हैं। तुझे इस वर्तमान को अगर सुधारना है तो इस भूत की सीमा से बाहर निकल। काहे के लिए चिंतन कर रहा है? किस लिए चिंतन कर रहा है? किस लिए भविष्य के आधार बनाता फिर रहा है? कितने इस शरीर की आयु बीत चुकी है और इस बीती हुई आयु में जरा सोच के देख, भगवान ने तेरी सब आवश्यकताओं की पूर्ति देश काल परिस्थिति के अनुसार सदा की है। आगे का ठेका भी उस प्रारब्ध का है, तो तू क्यों चिंतन कर रहा है इसके विषय में? जो होगा सो हो जाएगा, और होगा वही जो तूने कर रखा है, उसी का फल आएगा। इसलिए क्यों परेशान हो रहा है? रोटी जरूर मिलेगी, कपड़ा जरूर मिलेगा, मकान जरूर मिलेगा, इसके अलावा तुझे चाहिए क्या? और एक बात और बता दूं, जितनी प्रारब्ध में बीमारी है, जितना जहर खा रखा है, वो तो बीमारी के रूप में निकलेगा ही। और जब वो निकलेगा तो रोना पड़ेगा इस शरीर को। रोने दे, तू अलग, शरीर अलग। उन बीमारियों से शरीर को जो भी कुछ हो रहा है, तेरा क्या संबंध है? तेरा ना बीमारी से संबंध है, ना शरीर से संबंध है। तू बीमारियों से और शरीर से सबसे विलग है। इनका दृष्टा बनकर के, इनका साक्षी बनकर के, इनका गवाह बनकर के, इनसे विलग अपने आप को जरा अनुभूत करके देख, तो आनंद आ जाएगा, तो आनंद में रमण करेगा। इसलिए मेरे मित्रों, वर्तमान में जियो। और ये जो अपने में तुमने कर्म की कल्पनाएं कर रखी हैं, अपने को कर्ता मान रखा है, इस कर्तापने की सीमा से बाहर निकलो। जब तक इस कर्तापने की सीमा से बाहर नहीं निकलोगे, उद्धार हो नहीं सकता। कर्ता तू है ही नहीं। तूने कर्ता ना होने पर भी नाहक ही अपने में कर्म को मान लिया है। जो कर्म प्रकृति के हैं और जो परवश हो रहे हैं, तेरे बस में कुछ नहीं है। तेरे बस में कुछ भी नहीं, बांटने वाला बांटे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है। ये तो बांटने वाला बांटे। कौन बांटता है? जो प्रकृति का रचयिता, जो प्रकृति का नियंता, वो प्रकृति को देता है।
और ये प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। आप प्रकृति के किसी भी रूप को उठा करके देखें, प्रकृति हर समय रंग बदल रही है। हमारे गुरुदेव इस विषय में एक बहुत बढ़िया बात कहा करते थे। कहने लगे, भाई ये संसार अगर एक क्षण के लिए भी कोई ठहरा सकता हो इस संसार को, इस संसार में किसी भी चीज को एक क्षण के लिए अगर ठहरा सकता हो, एक क्षण के लिए भी उसी रूप में रख सकता हो, एक रस रख सकता हो एक क्षण के लिए भी, तो मैं इसे सत्य मान लूं। प्रकृति एक क्षण भी एक रूप में स्थिर नहीं रहती, निरंतर रूप परिवर्तन है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में, पुतली वाला एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में, पुतली वाला एक ही है। जादूगर के जादू देखो, क्या क्या माल दिखाता है। दिखा दिखा कर खेल हजारों, अंत स्वयं रह जाता है। जादूगर के जादू देखो, क्या क्या माल दिखाता है। दिखा दिखा कर खेल हजारों, अंत स्वयं रह जाता है। खेल खिलाड़ी बदल रहे हैं, खेल खिलाड़ी बदल रहे हैं, सबका पाला एक ही है, सबका पाला एक ही है। रंग बिरंगी पुतली वाला एक ही है, पुतली वाला एक ही है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है। कहते हैं जादूगर के जादू देखो। किसे जादूगर कह रहे हैं? प्रकृति को कहिए या प्रकृति के नियंता को कहिए, माया को कहिए अथवा ईश्वर को कहिए। दिखा दिखा कर खेल हजारों। कितने खेल दिखाता है आपकी जिंदगी में? कभी विचार किया क्या? सोचो कितने खेल दिखाता है ये जादूगर। जन्म का खेल दिखाता है, बचपन की लीलाएं दिखाता है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था के खेल दिखाता है, जीने के मरने के खेल दिखाता है, खाने के पीने के खेल दिखाता है, लेने के देने के खेल दिखाता है, मिलने के बिछुड़ने के खेल दिखाता है। पता नहीं कितने प्रकार के खेल ये दिखाता है, लेकिन खेल दिखा दिखा करके आखिर में एक अकेला रह जाता है। खेल खिलाड़ी बदल रहे हैं। क्या है इस संसार में? क्या खेल होता है? कहते हैं जन्म और मृत्यु का खेल होता चला जाता है। कभी कोई जीता है, कभी कोई मरता है। मरने वाला फिर से जी जाता है, फिर से मर जाता है। खेल खिलाड़ी बदल रहे हैं। याद करो आपने अपने बड़ों को किसको देखा? अपने बाबा दादा को देखा होगा, दादी को देखा होगा, नाना नानी को देखा होगा। और जब देखा होगा तो ऐसी स्थिति में भी देखा होगा जब पूरा जोशपूर्ण उनका जीवन हो, उनका वर्किंग पीरियड आपने देखा होगा, उनको देखा होगा ना। जो हमारे से 2 पीढ़ी ऊपर वाले, वो अपनी उस पारी को खेल रहे होंगे जब जिम्मेदारी अंतिम चरण में होती हैं, उसको देखा होगा। उनको ना देखा हो तो उसके बाद अपने माता पिता को देखा होगा।
उन्होंने सब जिम्मेदारियां जैसे जैसे समय आता चला गया, अब उनकी जगह पर अपने को देख रहे हो। बाबा दादी हाजिरी लगा करके चले गए, माँ बाप भी अधिकांश के हाजिरी लगा करके चले गए, और अब आप चलने की तैयारी कर रहे हो। तो खेल खिलाड़ी बदल रहे हैं। बाबा दादा ने कौन सा खेल खेला था जो आप खेल रहे हैं? माँ बाप ने कौन सा खेल खेला जो आप खेल रहे हो? आपके बच्चे खेल रहे हैं। जो खेल आपने खेला वो आपके बच्चे खेल रहे हैं। फिर आपके सामने आपके पोते पोती खेलने लगते हैं, और जब उनका खेल शुरू होता है आपका कहते हैं चलो पर्दे के पीछे चलो। है व्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, है व्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। यही तो खेल हो रहा है। और फिर यही बच्चों के साथ होगा, ये पोते पोतियों के साथ होगा, ये फिर उनके साथ होगा। ये खेल खिलाड़ी बदलते जा रहे हैं। और ये जो बदलते जा रहे हैं, जो बाबा दादा आपके गए, कहाँ गए भाई? लौट करके यहीं आ गए, वो बच्चे बन करके। माँ बाप कहाँ गए? लौट करके फिर से आगे खेल में शामिल हो गए। यही है, आज खेल से निकलते हुए दिखाई देते हैं और फिर से खेल में सम्मिलित हो जाते हैं। यह है उसका खेल। खेल खिलाड़ी बदल रहे हैं, सबका पाला एक ही है। सबका पाला एक क्यों कहा? कहते हैं मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद सब एक जैसा करते हैं, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, संत हो, फकीर हो, सब एक जैसा खेल खेल रहे हैं। बचपन सबका एक जैसा बीता, जवानी सबकी एक जैसी बीत रही है, बुढ़ापा सबका एक जैसा। क्या करेंगे? सब किसी न किसी मकान में रहेंगे, किसी न किसी तरह का भोजन करेंगे, किसी न किसी प्रकार के विषयों को भोगेंगे, किसी न किसी प्रकार के कपड़े पहनेंगे। यही तो है। भोजन की प्रकृति बदल सकती है, वस्त्रों के रंग रूप बदल सकते हैं। क्या यही तो? मकान का रंग रूप बदल सकता है। कोई गुफा में रहे, कुटिया में रहे, महल में रहे, 2 मंजिले में रहे, 4 मंजिले में रहे, है तो वही। सबने एक ही खेल को खेला है। बारे मन की धोबन देखो, ताज महल देखो लोगो, जो नहीं देखा सो सब देखो। बारे मन की धोबन देखो, ताज महल देखो लोगो, ये लाट कुतुब की देखो, रंग महल देखो लोगो, जो नहीं देखा सो सब देखो, पर देखने वाला एक ही है। जो नहीं देखा सो सब देखो, पर देखने वाला एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में, पुतली वाला एक ही है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है। कहते हैं क्या देखते हो यहाँ पे? पहले बाइस्कोप वाला आता है, बाइस्कोप हुआ करते थे, और उसमें बाइस्कोप में हम लोग सब बचपन में सबके याद होगा, तो चले गए वो जमाने। नहीं तो पहले बाइस्कोप में देखा करते थे, वो एक ही जगह पे फोटो दिखा देता था, रील चलाता रहता था, और रील चला चला के दिखाता है कि देखो ताज महल ऐसा है, कुतुब मीनार ऐसी है, रंग महल ऐसा, जल महल ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, ये दिल्ली शहर देखो, ये मुंबई की बाहर देखो, सब चीज दिखा देता था, समंदर दिखा देता, एक ही उसमें बाइस्कोप में सब। ऐसी एक ही जीवन में ये भगवान आपको सब कुछ दिखा देता है। कभी समंदर दिखा देता है, कभी बाहर दिखा देता है, कभी बर्फ दिखा देता है, कभी हवाई जहाज दिखा देता है, कभी रेलगाड़ी दिखा देता है, कभी बस, कभी कार, कभी मेट्रो रिक्शा, कभी स्कूटर, मोटरसाइकिल, और कभी साइकिल, और कभी 2 पग दिए हैं भगवान ने, जो उनसा वाहन मिल जाए।
यही तो दिखा रहा है खेल, सब खेल है और समझदारों के लिए है। पर ये खेल, ये जो खेल भगवान दिखाई दे रहा है, जो समझदार हैं, जो ज्ञानी हैं, जो कहते हैं कि ये खेल है, तो इसे खेल की तरह से खेलते हैं। और जो ना समझ हैं, जो अज्ञानी हैं, उनके लिए खेल नहीं, ये संसार की जेल है। और जब संसार की जेल में वो पड़ते हैं तो जेल में बहुत कष्ट होता है। जेल में कैदियों को बहुत पिटना पड़ता है, जेल में कैदियों को बहुत काम करना पड़ता है। यही तो कर रहे हैं सब संसार में फंसे हुए, मोह के जाल में फंसे हुए, मेरे तेरे के जाल में फंसे हुए सब जीव, सारे प्राणी किस तरह से फंसे हुए, बंधे हुए रोज रो रहे हैं, बंधनों में जकड़े पड़े हैं, जेल में पड़े हुए हैं, कोड़े खा रहे हैं, हा हा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इससे बाहर निकलने का उपाय नहीं करते हैं। आई जवानी बालक उछले, बूढ़ो देखो अपना तन, बूढ़ो देखो अपना तन। आई जवानी बालक उछले, बूढ़ा देखो अपना तन, बूढ़ा देखो अपना तन। बनती और बिगड़ती दुनिया, बनती और बिगड़ती दुनिया, जागृत स्वप्न सुसुप्ति मन। गरम मसाला इसमें डाल, गरम मसाला इसने डाला, अमर उजाला एक ही है, अमर उजाला एक ही है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है, अचल सहारा एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में, पुतली वाला एक ही है, पुतली वाला एक ही है। शरीर की अवस्थाएं बदल जाती हैं, कभी बालकपन, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा। बनती और बिगड़ती दुनिया, दुनिया के रूप को देख लीजिए। हमने देखा बचपन में बहुत लोग झोंपड़ियों में रहा करते थे और झोंपड़ी में भी खुश थे। जिसके पास घर का झोंपड़ा भी हो गया तो चलो भाई बड़ा मजा आ गया। झोंपड़ी में भी कच्चे मकान बनने शुरू हुए, फिर पक्के मकान बनने शुरू हुए, और अब तो सबके महल दुमहले बनने लगे भाई। तो ये बदल गए सबका। जो महल दुमहले, जो राजाओं के महल होते थे, वो महल अब सब जगह पर उपलब्ध हो गए। उन महलों को देखकर भी अब ये नहीं लगता कि कोई विचित्र बात है, कोई विशेष बात है। सब कुछ सहज सुलभ हो गया, बदल रहा है जीवन। भगवान इसको बदल बदल करके हमारे सामने रख देता, जिससे बदला हुआ रोज नया लगता है वही, है वही, केवल उसका रूप बदल दिया, कोई फर्क नहीं। वही 5 तत्वों का खेल है, गरम मसाला इसमें डाला, बस इसमें तरह तरह के माल मसाले डाल डाल करके नए नए तरीके से परोस देता है, चमक धमक के साथ। काम तो सारा वही होना, विवाह शादी का प्रयोजन क्या है? सृष्टि चक्र को आगे बढ़ाना। पहले किस रूप में होते थे, आज किस रूप में होते हैं? कैसे कर लीजिए, 2 जने जाकर के फेरे फेर करके कर लीजिए, या 100 आदमी कर लीजिए, या 1000 इकट्ठे कर लीजिए, या 10,000 इकट्ठे कर लीजिए। काम तो वही है, जितने मेहमान बुलाओगे उन्हें दावत खिलाओगे। पहले भी खिलाई जाती थी, अब भी खिलाई जाती है। पहले आराम से बैठा करके खिलाई जाती थी, अब ये गांव में गए और गांव में जाकर के हम दावत में गए और वो मीठे आने शुरू हो गए भाई, भर भर के मीठे आए। हमने देखा भाई पुरानी बहार दिखाई दे रही है, अभी वहां थोड़ा सा स्वरूप बचा हुआ है। मेरे को भी याद है कि पहले एक बार हम एक गांव में गए थे विवाह में, तो उन्होंने क्या काम किया है, और बस मिठाई 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 मिठाई। शुरुआत में
जम के मीठा खिलाते हैं। कभी लड्डू लेके आएंगे, कभी रसगुल्ले लेके आएंगे, कभी इमरती लेके आएंगे, कभी मक्खन बड़े लेके आएंगे, पता नहीं कितने तरह की मिठाइयाँ। यहाँ एक बार जयपुर गढ़ी गए थे हम विवाह में, हाँ भाई हमने तो जिंदगी में पहली बार देखा। कहले खाओ जी खाओ जी। अरे भाई मिठाई मिठाई खाने के, और अजी ये तो शुरुआत है। फिर जो है उन्होंने फिर खाना तो उसके बाद परोसा गया। तो अलग अलग तरह की रीतियां आज अब भी। पहले मान लीजिए तस्तरी में 7 तरह की, 9 तरह की, 11 तरह की मिठाइयां बनाई जाती थी, आज भी वही हो रहा। आज बस वो स्टार का रूप हो गया, ये है रंग बदला और क्या है। उसको थोड़ा सजा सूझ दिया, वो बरक बुरक से लगा करके सजाने लगे, थोड़ी सी स्टाइल की डेकोरेशन कर दी, चमक धमक, और क्या है सब वही। पहले भाव से खिलाते थे, अब भेड़ बकरियों की तरह खिलाते हैं। कौन खावे जाके ये बदलता आ रहा है। बड़े बड़े रईस राजे महाराजे जाओ और वहां मेजों पे, स्टॉल पे, धिका पे तरीका हो गया। तुमने बाराती बुलाए हैं भाई, बारातियों के मान सम्मान के साथ उनको बैठा करके, और उसका रीजन क्या है, ये अंधाधुंध बढ़ती हुई भीड़। इस भीड़ ने उसको बेचारे को फुर्सत ही नहीं है, जो गेट पे खड़ा हुआ, भीड़ तो बुला लिया, इतने लोगों से मिले कैसे। अब सोचिए थे कि 1000 आदमियों से मिलना है, 2 घंटे का समय, 1 घंटे में 500, 10 मिनट में 50, 10 मिनट में तो 50 परिवारों से मिलना, 1 मिनट में 5 परिवार से, तो क्या करेगा, राम रहीम भी हो नहीं पाती। और जहां 5-5 हजार हो, वहां तो बस वही ऐसे ही खड़ा है स्टैचू। क्या हो रहा है, ये खेल बदल रहा है। यही ये खेल। गरम मसाला इसमें डाला, अमर उजाला एक ही है, अमर उजाला एक ही है। ये खेल बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है। और उस परिवर्तन को तू देख नहीं रहा है, उस परिवर्तन को तू समझ नहीं रहा है, उस परिवर्तन से तुझे अलग होना है। ये माया का खेल है, ये प्रकृति का परिवर्तन है, ये परवश हो रहा है। तेरे हाथ में इसमें कुछ भी नहीं है। वर्ण आश्रम रंग बिरंगे, इनसे खेलो खेले में, इनसे खेलो खेले में। हमारे गुरु जी कहते हैं वर्ण आश्रम रंग बिरंगे हैं, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार तरह तरह के रंग बिरंगे खेल रहे हैं, लेकिन इन खेल को खेलों की तरह से समझिए। वर्ण आश्रम रंग बिरंगे, इनसे खेलो खेले में, एक ही सत्य अनेक विराज माया के इस मेले में। एक ही सत्य अनेक विराज माया के इस मेले में। ज्ञान प्रकाशक सत्य प्रधारक, आनंद प्याला एक ही है, आनंद प्याला एक ही है। ज्ञान प्रकाशक सत्य प्रधार, आनंद प्याला एक ही है, आनंद प्याला एक ही है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में, पुतली वाला एक ही है, पुतली वाला एक ही है। जी हाँ, अपनी वास्तविकता को समझिए। खेल को खेलने वाला खेल से अलग है। इस संसार के मेले को देखने वाला उससे विलग है। और वो कौन है? कहते ज्ञान प्रकाशक। ज्ञान के प्रकाश में आप उसको देख पाएंगे, उस सत्य को निहार पाएंगे, उस सत्य को जी पाएंगे। कब? जब विलग अनुभव करेंगे। इन कर्मों के खेल से अपने आप को अनुभव करेंगे, इसको समझेंगे कि प्रकृति का खेल हो रहा है। जागृत में भी हो रहा है, स्वप्न में भी हो रहा है, सुसुप्ति में भी हो रहा है, और मूर्छा में भी हो रहा है।
हर क्षण ये कर्म का खेल चल रहा है। केवल जागृत में क्रियाशीलता नहीं है, क्रियाशीलता स्वप्न में भी है। स्वप्न में भी आपका व्यवहार बिल्कुल उसी तरह, आपकी इंद्रियां उसी तरह से काम करती है। और कहते हैं निद्रा भी तो एक कर्म है। जिस सुसुप्ति की हम बात करते हैं कि सुसुप्ति में कोई कर्म नहीं है, वो भी एक कर्म है। अगर वो कर्म ना हो तो आप सोने के लिए ना लेटे, रोज सोने का प्रयास ना करें, रोज नींद में जाने का प्रयास ना करें। नींद में जाने का क्यों, पर जब भी थक जाते हो चलो भाई लेट जाओ, बस अब तो नींद लेनी है, तो ये कर्म नहीं है क्या? और कोई उस नींद में से जगा दे, कच्ची नींद जगा दिया, आज तो बस दिन खराब कर दिया, सारे दिन बेचैनी रहती है आज तो भाई। और जब नींद में से उठता है, अपने आप उठता है, तृप्त होकर के उठता है, तो क्या कहता है? आज ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी पता नहीं रहा। काहे का पता नहीं रहा? सुख का तो रहा ना, दुख का पता नहीं रहा। जब निद्रा काल होता है तो निद्रा काल में दुख का पता नहीं रहता। सुषुप्ति की अवस्था में दुख का आभास नहीं होता, अपितु उस समय सुख से सो रहा होता है, निर्विघ्न सो रहा होता है, निसंकल्प सो रहा होता है। सुख कब मिला? जब दुख का अभाव हो गया, जब तेरे मन ने दुख को स्वीकारा नहीं। हो सकता है दुख तो उस समय भी, घरवाली बीमार पड़ी हुई है, बहुत बीमार है, तो ये नींद आ गई तो उसकी बीमारी को भूल गया कि नहीं भूल गया? घर में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, नींद आ गई, भूल गया नुकसान को। चिंतन कर, यही तो खेल है। उस खेल के समय तेरा उस दुख से कनेक्शन विच्छेद हो गया। और भगवान कहते हैं कि सुख में ये संबंध विच्छेद होता है। इस संबंध विच्छेद को तो जागृत में कर देना है। ये कर्मों का जो खेल है, इसके साथ संबंध विच्छेद जागृत में कर। और जागृत में जब तू संबंध विच्छेद करेगा तो कर्मों से तेरा चिपकाव नहीं होगा। फिर ये कर्म तुझे बांधेंगे नहीं, ये कर्म तेरे होंगे नहीं। तो निष्काम होकर के अकर्मी हो जाएगा। तेरी समझ में आ जाएगा कि प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और कर्मों के हेतु बन रहे हैं। कर्मों का हेतु क्या है? ये प्रकृति के गुण है। ये शारीरिक, मानसिक, वाचिक जो क्रियाएं हैं, जिनको तू कर्म कहता है, ये सब तुझे बांधने वाले हैं। लेकिन जब तू जान जाएगा शरीर विलग है, मैं विलग हूं, मन विलग है, मैं विलग हूं, वाणी विलग है, मैं विलग हूं। जब तू अपने आप को शरीर से, वाणी से, मन से विलग अनुभव करेगा तो फिर इनसे जुड़ेगा कैसे? इनके कर्मों से जुड़ाव कैसे होगा? इनके द्वारा प्राप्त होने वाली प्रतिकूलताओं, अनुकूलताओं से तेरा संबंध समाप्त। इन क्रियाओं के कारण ही तेरा संबंध जुड़ा हुआ है। इन क्रियाओं से संबंध विच्छेद होते ही ये क्रियाएं फिर बांधने वाली नहीं होती है। इसलिए कहते हैं भाई तो संबंध विच्छेद कर। और एक विषय के ऊपर और यहां प्रकाश डाल रहे हैं कि कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता बनी हुई है, विचारधारा बनी हुई है कि भाई जैसे बच्चों का पालन पोषण करना है, अपना व्यापार आदि व्यवसाय जो भी कर रहे हैं, कि बस वो ही कर्म है, वे उसी को कर्म मानते हैं। इसके अलावा जो खाना पीना है, उठना बैठना है, चलना फिरना है, सोना है, चिंतन करना है, उसे कर्म नहीं मानते। केवल व्यापार को और बाल बच्चों के पालन पोषण को उसी को कर्म मान बैठते हैं। कहते हैं ये भारी भूल है। ऐसा नहीं कि ये कर्म नहीं है,
गीता सबको कर्म मानती है, हर चेष्टा को कर्म मानती है, बल्कि गीता तो मन को ज्यादा प्रभावी मानती है, मन के कर्मों को अधिक प्रभावी मानती है। कहते हैं शरीर निर्वाह संबंधी जो स्थूल शरीर की क्रियाएं हैं उनसे अलग हट करके जो क्रियाएं मन के द्वारा संकल्प विकल्प हो रहा है, यहां तक कि सुसुप्ति मूर्छा तक, समाधि, कहते ये सब भी कर्म ही है। इवन कह दिया समाधि भी, समाधि को भी एक कर्म ही कह दिया गया, क्योंकि समाधि में कौन जा रहा है? चिंतन करें। ये जो है समाधि की भी प्रक्रिया है ना, कौन जाता है? समाधिस्थ कौन होता है? कहते जो होता है वो तू नहीं है। और समाधि बुद्धि की समता की स्थिति, जहां बुद्धि केवल एक चिंतन में रहे, जहां पर बुद्धि में केवल एक प्रकार की धाराओं का प्रवाह हो, यही तो समाधि है। तो इट मीन ये बुद्धि का कर्म है। समाधि में बुद्धि की सीमा तक है, जो समाधि से परे है वो तो है। इनमें भी जो अहमता ममता जितनी भी क्रियाएं हैं, जो अहमता है, ममता है, मैंपना है, मेरापना है, आसक्ति है, कहते यही कर्म है। अपने को इन सीमाओं से बाहर निकाल। प्रकृति के जो गुण हैं, काल कर्म स्वभाव, इनके परिवर्तन को देख जरा। काल निरंतर परिवर्तनशील है। अब देखो 24 घंटे को देखो, प्रतिदिन ही 24 घंटे का समय देखो आप। 24 घंटे में एक क्षण के लिए भी टेम्परेचर एक जैसा नहीं रह सकता। प्रातः काल ठंडक होती है मौसम में, सूरज चढ़ना शुरू हो जाता है, गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है, और फिर शिखर पर पहुंच करके फिर घटनी शुरू हो जाती है। शाम होते होते फिर ठंडक होनी शुरू हो जाती है। काल के साथ काल हर समय बदल रहा है। और 24 घंटे के बाद फिर महीने का देखें, महीने के बाद साल का देखें, कहीं 3 ऋतुएं मानी जाती हैं, कहीं 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। हर महीने का टेम्परेचर अलग तरह का, क्षण क्षण का टेम्परेचर अलग तरह का। तो काल नित्य बदल रहा है, समय बदल रहा है, समय के साथ संसार बदल रहा है, समय के साथ शरीर बदल रहे हैं, समय के साथ आपकी धन दौलत बदल रही है, समय के साथ अपने बालों को देखिए वो बदल रहे हैं, अपने वस्त्रों को देखिए वो बदल रहे हैं। तो ये समय भी प्रकृति ही है, और समय के साथ साथ आपकी प्रकृति भी बदलती है। जब आप सत्संग करते हैं तो स्वाभाविक ही आपकी प्रकृति ज्ञान और वैराग्य और भक्ति से संयुक्त होती है। लेकिन जिस समय आप अपने व्यवसाय पर जाट करके बैठते हैं, उसी समय आपकी प्रकृति रजोगुणी होकर के काम की ओर ध्यान चला जाता है, व्यापार की ओर ध्यान चला जाता है। बाल बच्चों के संग में रहते तो मोह की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही बढ़ जाती है। संबंधियों के साथ बैठते हैं तो कहते हैं आपस में मिलनसारी बढ़ जाती है। ये प्रकृति का बदलना है, स्वभाव का बदलना है, ये गुणों का खेल है, ये 3 गुणों का खेल है। जिस जिस गुण में अधिक समय ये शरीर रहेगा, उस गुण का प्रभाव आपके मन के ऊपर आता चला जाता है। लंबे समय तक इसीलिए कहा सत्संग कीजिए। जब बहुकाल करहि सत्संग, तब ही हो ये सब संशय भंग। कहते जब निरंतर बहुत लंबे समय तक सत्संग होता है तो उस सत्संग का प्रभाव होता है कि संसार विलग हो जाता है। आपका संसार से संबंध विच्छेद होता है। सत्संग के द्वारा इस संसार से संबंध विच्छेद होता है, प्रकृति से विलगाव होता है और परमात्मा से
अपनापन होता है, जुड़ाव होता है, परमात्मा आपको अपना लगने लगता है। जितना अधिक सत्संग करेंगे उतना जुड़ाव ज्यादा होगा, और जितना संसार का संग करेंगे उतना ही मोह बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, लालच बढ़ेगा, राग बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ेगी। देख लें तो निरंतर परिवर्तनशील है, प्रकृति का परिवर्तन निरंतर दिख रहा है, शरीर की हर क्रिया में दिख रहा है। जब दिख रहा है फिर उसको मानते क्यों नहीं, उसको अपना क्यों समझते हो? उसकी सीमा से बाहर निकलने की आवश्यकता है, उससे संबंध अलग करने की भी आवश्यकता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद कीजिए और परमात्मा के साथ एकता का संबंध बनाइए। जहां तादात्म्यता होनी चाहिए वहां से हटकर संसार के साथ तादात्म्यता बना रखी है। इसलिए संसार से तादात्म्यता नहीं, परमात्मा से तादात्म्य बनाइए, क्योंकि परमात्मा के साथ ही तादात्म्य आपकी वास्तविकता है। ये जो कर्मों का खेल प्रकृति में हो रहा है उसको होने दीजिए, उसके दृष्टा बन करके, उसके साक्षी बन करके, केवल उसे काम चलाऊ मान करके चलते रहने दीजिए। कहीं विघ्न बनने की जरूरत नहीं है, कहीं रुकावट बनने की जरूरत नहीं है, अपितु सर्वत्र उस परमात्मा के खेल को देखिए, प्रकृति के खेल को देखिए। वाह, क्या क्या खेल दिखा रहा है, जीने के, मरने के, मिलने के, बिछुड़ने के, आने के, जाने के, लाभ के, हानि के, जय के, पराजय के, मान के, अपमान के, पता नहीं कितने प्रकार के खेल दिखाता है। जहां एक और सम्मान दिखलाता है, लोग आते हैं, मालाएं पहनाते हैं, आरती उतारते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। एक और वो मान सम्मान का जीवन है, और दूसरी ओर अननोन कोई अधिकारी मिल जाए और खूब बेइज्जती करे, कोई शराबी मिल जाए, खूब गालियां सुनाए, तो अपमान का खेल। लेकिन तुझे उस मान और अपमान दोनों के खेल से विलग होना, न तेरा उस मान सम्मान से संबंध है, न तेरा उस बेइज्जती से संबंध है, शरीर का उसके साथ संबंध है, होने दे, तू अलग शरीर है। तो अपने इस निश्चय को पक्का करने की आवश्यकता है। अपने निश्चय को पक्का कीजिए और आनंद मनाइए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार का अन्नपूर्णा प्रसादम हमारा 4 मार्च को रहेगा। 3 मार्च को एकादशी है, वैसे 2 मार्च की भी है एकादशी, लेकिन व्रत की जो एकादशी है वो 3 मार्च की है। तो इसलिए द्वादशी का अपना अन्नपूर्णा का जो प्रसाद वो 4 मार्च को लाला जी की दुकान पर जैसे हर 15 दिन हो रहा है, वो इस बार भी होगा। आप सबके लिए पुनः शुभकामनाएं, और यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।